हे मुक्तिदायक तीन्द्र शिरोमणि हे मामाद्य पालयतु वं शरणागतम् कबीर नामं परमं पुनीतम् युगे युगे स्वामी हरन्त दुःखम् दातार भक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। नमः सद्गुरुदेवाय नमो मंगलरूपिणे नमः सत्स्वरूपाय कबीराय नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव को नमो कबीर कृपाल नमो संत शरणागति सकल पाप हुए क्षाम। ऐसी सुंदर बेला में पूस के महीने में तिथि एकादशी में तारीख 10 जनवरी में पिथुपुरा की धरती में ये दूर दूर से संत महापुरुष आए हैं और भी हंस भक्तजन आए हैं। ये बहुत सौभाग्य है हम सबका कि इतनी सब दूर दूर से आए हुए हम सब एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं। हमारे मंच पर विराजमान हैं, राजस्थान से संत आए हैं। ये प्रेम का ही भाव है। ये राजस्थान से पधारे हैं संत श्री लालदास जी महाराज हैं। ऐसा सबके प्रति हम लोगों को प्रेम भाव बना के रहना चाहिए। ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, साहिब खड़े बाजार में छक्की मांगे, हम सबको बराबर दृष्टि से देखना चाहिए। तो देखो हमारे मंच पर ये प्रेम भाव है। राम स्नेही संप्रदाय के संत महापुरुष आए हैं। ये 3 महामूर्ति पधारी हैं और भी राम स्नेही संप्रदाय से बहुत भक्तों ने दर्शन दिए हैं। दूसरे कई संप्रदाय ऐसे हैं, वैष्णव संप्रदाय से बहुत भक्त आए हैं। वैष्णव संप्रदाय से सब संप्रदायों से प्रेम, ऐसा भाव सबको रखना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा या संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालियो नदी नाम सयो। सब तरह के संसार में लोग रहते हैं, सबसे प्रेम भाव बना के संसार में चलना चाहिए। इसलिए ये प्रेम है जो दूर दूर से ठंड के दिन में पीलीभीत जिला से और कई दूर दूर जिला से भक्त पधारे और ऐसा प्रेम भाव है। आज ऐसी पुण्यतिथि एकादशी हम अपने गुरु महाराज की हर बरस मनाते हैं और ऐसी ठंड में हंस भक्त जन आते हैं और इन सबके घरों में ठंड के दिनों में मैं भी गया। ठंड के दिनों में आज 2 दिन से जरूर थोड़ा सूर्य निकल रहा है
15 दिन हो गए। हाँ, सबके घर जाते जाते इनवाइट करते करते आ जाना मेरे पितुपुरा में। ये देखो धूल है यहाँ, और टाइल पत्थर में रहने वाले लोग यहाँ धूल में बैठे हैं। ये प्रेम है। हाँ, इसलिए एक दिन धूल में आना होगा। इस धूल से घिने आना नहीं, ये धूल में आना होगा, नहीं आना होगा। हाँ, एक दिन धूल में आना होगा और धूल में लेटना होगा और धूल में मिल जाना होगा। है? एक दिन आना होगा। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार। फूले फूले ये फूल चुन लिए। आज देखो डाली से, उस पेड़ से फूले फूले फूल आ गए ना, वो डाली से टूट गए। फूले फूले चुन लिए, उसमें रहना कल तुम्हारी बात। कल तुम्हारी बारी है। फूले फूले चुन लिए, कितने चुन लिए गए। चुनना माने तोड़ लिए। और कल हम आपकी भी बारी आ सकती है। बारी माने हाँ, वो अंत समय आ सकता है और वो माली आएगा और तोड़कर ले जाएगा और ये दुनिया में फिर नाम निशान नहीं रहेगा। हाँ, इसलिए अच्छे भले काम करते चलना चाहिए। अच्छे भले काम, खाली ये दुनिया में रहकर खाए पिए मर गए, यही काम नहीं है। खाए पी करके मर जाना ही काम नहीं है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाकर रह करके चले जाना ही काम नहीं है। जो मेन काम है वो तो रह ही जाता है। तो परमात्मा का नाम लेने का काम है। शायद कहते हैं माली यावत देखकर कलियन करी पुकार। फूले फूले चुन लिए, कल तुम्हारी बात। कलियों ने माली को आते देखा। माली फूल बगिया में आया और वे फूल जो थे कुछ तोड़ लिए उसने, खिले खिले, और बिना खिले फूल खुशी मना रहे थे कि हम रह गए। बिना खिले खुशी मना रहे थे कि ये फूले फूले माली ले गया, हाँ हम रह गए। बिना खिले खुशी हो रहे हैं कि हम रह गए। तुम कितने दिन रहोगे, कल तक तुम भी खिल जाओगे। कल तक नहीं खिलेंगे। जो आज नहीं खिले हैं वे कल खिल जाएंगे, और वही जो आज माली आया है वही माली कल आएगा। वो जो आज बचे हैं वे कल चले जाएंगे। इसलिए आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक विमान पे चढ़ गए, एक बांधे गए जंजीर। इसलिए कबीर साहब शिक्षा देते हैं, आए हैं सो जाएंगे जरूर, तो सब जाएंगे, लेकिन एक सिंहासन जाएंगे, एक बांधे गए जंजीर बांध कर जाएंगे। इसलिए जो नाम परमात्मा का लेकर रहते हैं वे सिंहासन पर चढ़कर जाते हैं, और जो खोटे काम करके रहते हैं वे जंजीर में बंध के चले जाते हैं। इसलिए कबीर साहब शिक्षा देते, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए,
कल तुम्हारी बात। कितने ये विंटर ठंड में कितने ओल्ड लोग हार्ट अटैक, वो जितनी इंट्रावीनस होती है, जो इंट्रावीनस में ब्लड एकदम से कोल्ड हुआ और कोल्ड हुआ तो ओल्ड गया। वो ठंडा खून पड़ा और बाबा चले गए। कितने चले जाते हैं। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल तुम्हारी। किसी की भी बारी आ सकती है, बूढ़े के ही नहीं कोई भी जा सकता है। इसलिए कबीर साहब शिक्षा देते हैं, ऐसा कोई मौका मिल जाए, संत महापुरुषों के दर्शन मिल जाए, संतों के मुंह से कोई वाणी मिल जाए, अगर 1000 कोस पे भी होए तो सुनने को चले जाना चाहिए। कितने कोस पर? लाख कोस पे गुरु बसे, सुरती दियो पठाए, शब्द तुरी असवार है, छिनावे पल जाए। यदि कोई लाख कोस पर भी गुरु बुला रहा हो तो चले जाना चाहिए। ये पता नहीं है मिट्टी का ढेला कौन से समय में छूट जाएगा। इसलिए इन पैरों से चलकर संत महापुरुषों के दर्शन के लिए चल देना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, लाख कोस भमरा बसे, आकर ले फूल की बास, और मुड़का को बच्चा का करे जो रेल फूल के पास। जान रहे हो, एक तालाब में पॉट में लोटस खिला, फूल खिला कमल का। उस कमल के फूल की बास लेने के लिए लाखों कोस से घोड़ा आकर के कमल में खुशबू ले लेता है। कितनी दूर से? लाख कोस घोड़ा बसे, वहां से उड़ते उड़ते तलैया में आकर कमल के फूल की लेता है बास माने खुशबू। लेकिन जानते हो, मुड़का को बच्चा मेढक का फूल के चारों तरफ पानी में घूमता है, लेकिन वो फूल के ऊपर की खुशबू नहीं ले पाता। नहीं ले पाता है, राउंड करते रहता है, तैरते रहता है, लेकिन उस फूल की खुशबू नहीं ले पाता है। लेकिन घोड़ा रूपी जो हंस भक्त है, जो गुरु के भक्त हैं, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, वे कितनी ही दूर होए और उनका गुरु भी कितनी दूर होए, रिजर्वेशन करा करा के चल देते हैं। चलेंगे वहां, गुरु के दर्शन करेंगे। हे हसी भक्ति, लाख कोस घोड़ा बसे, ले फूल की बास, और दादू बच्चा का करे जो रहे कमल के पास। अगर गुरु वाले हो गए हो, गुरु वाले हो गए हो ना, तो अगर गुरु बुलाए ना, अच्छा गुरु बुलाए ठंड में तो आना चाहिए नहीं, और काल जबरदस्ती ठंड में लेने आ जाए तो जाओगे नहीं। मना करोगे नहीं जाएंगे, नहीं कर दियो मना, देखो हिम्मत हो तो मार के निकाल लेगा। काल तो हैंड टू हैंड ले जाता है, देर नहीं करता है। इसलिए काल पीट पीट कर ले जाएगा, और गुरु कहेंगे बेटा उस दिन सत्संग है, आ जाना। तो देखो किसकी बाणी अच्छी है, गुरु ठंड में बुलाएगा, आ जाना, सत्संग है। और काल समर के मारेगा। इसलिए कबीर साहब कहते बचे रहना, तो गुरु की शरण पकड़े रहना। कबीर साहब सुंदर बात कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरुदेवे वो गुरुदेवे दाता। इसलिए साहिब की वाणी तो ढेर है,
मैं थोड़े ही वचन बोलते हुए, ज्यादा ना बोलती हुए वाणी पर नाम लेंगे। दूर दूर से हंस भक्तजन आए हैं और भोजन पानी भी तैयार हो गया है और भोजन पाकर अपने अपने स्थान को जाएंगे। और जो दूर से आए हैं वे यहाँ भोजन करके रहेंगे। वाणी पर विराम लेते हुए सभी लोग खड़े हो जाएंगे और आरती करेंगे, फिर प्रसाद मिलेगा। बोलिए सद्गुरु कबीर। मैं जा रहा हूँ आरती।